भाई साहब हम लोग बताए कहाँ पर है? नागालैंड के एक गांव के अंदर है, दूर दराज का बहुत ही सुंदर सा गांव है। यहाँ पर हम लोग आए हैं। आप नॉर्थ ईस्ट की यात्रा देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के अंदर हम लोग नागालैंड का कोहिमा से आगे ये गांव है। बहुत ही सुंदर गांव है। और सुबह सुबह का मैंने यहाँ पर दृश्य देखा, आपको दिखाया भी। जहाँ पर गांव का देखो कितना सुंदर दृश्य है। सीढ़ी नुमा खेत है गांव के चारों ओर। ये देखो इस तरह का हमें यहाँ पर रूम मिला। इसके अंदर 3 बेड है। हमें पर हमने रूम लिया है 1300 रुपये बताए। ये बहुत ही सुंदर, हल्की ठंड भी है यहाँ पर। तो भाई इनके होम स्टे के अंदर हम लोग यहाँ पर रुके। और क्या नाम है आपका? रोबी नाम है इनका। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, नागालैंड 15 से 16 अलग अलग ट्राइब्स है। और इनकी जो है वो क्या नाम बताया आपकी ट्राइब? अंगामी है। तो ये बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पर। अभी जैसे हम लोग सोचते हैं ना नॉर्मली ट्राइब्स एरिया जनजाति, वैसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। हम लोग आने से पहले से सोच रहे थे नागालैंड मतलब वो ऐसे it's safe to travel. Yes. और जो भी लोग आते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार करते हैं। थैंक यू सो मच। Tenidi is Angami tribe. We speak Tenidi, and for whole Nagaland we speak English and Nagamis. सिलेबस में आपके जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश है वैसे सिलेबस में इंग्लिश अदर लैंग्वेज Different language you mean? Oh, No, subject in your school. English. English is first. English is first in the school, college. English. Everywhere English. And second language? Second, Tenidi, but English is more. English is more. But Hindi in yours? No. No Hindi. Hindi also one subject is there. Till up to class 8. Till up to class 8. हिंदी 8वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। After class 8, no Hindi. आफ्टर क्लास नो हिंदी। अच्छा, ऑप्शनल है उसके बाद है। Option. ये बात है। यहाँ पर मेन लैंग्वेज इंग्लिश सबसे ज्यादा और लोकल। हाँ तो फिर हिंदी आएगी क्या? नहीं, हिंदी तो आती है ना, 8वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। थोड़ी आवे मतलब बोल चाल बात समझ के उसी बात ज्यादा आसी नहीं। यहाँ तो आपने संस्कृत भी हुआ आएगी। ABCD na, and for the whole school, and then till college level, university, Nagaland, only English. But some subjects like Hindi, one subject, Hindi one subject is there. दिस इज बिकॉज ऑफ अंग्रेजों ने छोड़ा इधर अंग्रेजी को। अंग्रेजों ने तो छोड़ा, आपको थोड़ी आती थी पहले। You don't know English 100 years ago. Yeah. No English. No English. Only forefathers, no English. no English. ओके चलो ठीक है। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे कभी आओ आप राजस्थान। वेलकम। Thank you. Travel safely. थैंक यू। यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी यहाँ की मेन भाषा है और लोकल भाषा है वो है। ये जो प्रभाव है अंग्रेजों के टाइम से और ईसाई जो यहाँ पर जो जनजातियां कन्वर्ट हुई, उस वजह से अंग्रेजी का प्रभाव ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर नागालैंड के अंदर ईसाई मेजोरिटी है। और पहले तो सब नागा जनजातियां थी। नहीं अब ऐसे भी तो है ना, वो स्टेट में जो लैंग्वेज होती है ना मैंने वो भी तो इंग्लिश है उसका। तो वो होने के पीछे कारण क्या होता है? वो इंग्लिश हुई कैसे? हाँ वो हुई तो अंग्रेजों की वजह से। अंग्रेजों की और ईसाई जो पॉपुलेशन होने की वजह से। क्योंकि वो अंग्रेजी को पसंद जब लोग करते हैं तभी तो अंग्रेजी स्टेट लैंग्वेज है, बाहर से थोड़ी थोपी गई है। नहीं एक कारण ये भी है ना, यहाँ पर खूब सारी जनजातियां हैं, तो अगर एक होती तो शायद विरोध होता। इतनी सारी है तो फिर वो अंग्रेजी आसानी से सबने मान ली। हाँ, क्योंकि अलग अलग जनजाति की अलग अलग लैंग्वेज। तो अगर बात करें फिर हिंदी क्यों नहीं हुई? सारे हिंदी को क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हिंदी को सबको आ नहीं रही है। हिंदी का प्रभाव हुआ नहीं यहाँ पर, अंग्रेजी का हो गया तो प्रभाव। वही तो है। ये है कितने का? ये है 100 का। बेम्बू का अचार है। इसमें और क्या क्या डाला है? मसाला डाला है, राजा मिर्चा डाला। नॉनवेज क्या डाला है? हैं? राजा मिर्चा नहीं, नॉनवेज भी डाला है क्या कुछ? मसाला मसाला तो डाला है, पर मसाले में कुछ नॉनवेज तो नहीं डाला ना?
ये सारे बम्बू बम्बू का ही है? नहीं ये अलग है। तो अलग है। अच्छा ये तो किंग चिली का भी है। अच्छा किंग चिली का अच्छा उसका ये बहुत खतरनाक होती है नहीं? खाना बोला। ये कितने का एक डिब्बा? 100 इनमें क्या है? ये चलो यही है। अच्छा ये घर पे ले जाके बना सकते हैं? सब्जी में खाएगा ये तो। अच्छा बांस की इसकी सब्जी बनेगी? मांस, मीट, मछली। इसमें मछली है? मछली का साथ अच्छा पका के खाएंगे। खुशबू तो ठीक ही आ रही है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ही फेमस है बम्बू का जो अचार है वो बांस का। कच्चे कच्चे बांस को कहीं से तोड़ करके फिर बनाते हैं तो लेना चाहिए ना। ये एक दे दो। ये यहाँ पर बम्बू का बांस का अचार बहुत ही फेमस है और इसके अलावा इस कच्चे बम्बू भी बहुत सारी चीजें रखते हैं। इसमें क्या चीज है? ये भी ये पनीर है। पानी वो ड्रिंक बम्बू का बम्बू का है। ये भी सब्जी में खाएगा। ये भी सब्जी में डालने का है। ये सब्जी में डालने का है। एक गूंदली होती है ऐसी पहाड़ों में। यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में सभी जगह पर अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, असम बांस का बहुत ही अचार फेमस है। बांस की सब्जी भी बनती है तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बांस का अचार ले लेते हैं। बांस का अचार बहुत फेमस है, बहुत खास है। जो अचार हम लोग नागालैंड में लिया था वो अचार चेक करते हैं कैसा है। देखो बांस का एकदम मैं क्लोजली दिखाता हूँ अभी आपको। ये अचार है देखो। देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम अलग ही लग रहा है, लेकिन ये बांस का अचार है। साथ में ये लाल लाल इसमें मिर्ची डाली हुई है। अभी हम लोग अचार खा के चेक करते हैं। आज तक कभी बांस का अचार हम लोगों ने खाया नहीं है, कभी खाएंगे। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वोत्तर राज्य है ना इन सब में बांस का अचार फेमस है। कैसा है? लकड़ी जिसको लगे खाने का है, फेंकने का नहीं है, चूसने का नहीं है। अचार खाने का है। बांस के अचार में बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी मिर्ची होती है, बहुत तीखी होती है, वो साथ में डाली हुई है। मिर्च ना दे भाई मन, मुझे सिर्फ इतना दे। सब्जी हर सब्जी थोड़ी है। मेरी तरफ कह रहे कहीं तो देखो जो लगे तो तुमने बताया नहीं। मेरे स्वाद लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लकड़ी के जैसा लगा। मैं बताऊं इसको अपने राजस्थान में खेलरी होती है, काकड़िया की बनाते हैं ना, उसको सुखा करके साल भर रखते हैं फिर सब्जी बनाते हैं। तो उस खेलरी को जब सूखी होती है, कई बार सीधा खाते हैं, सूखी सूखी खेलरी खाते हैं, है ना, मीठी मीठी होती है वो। तो वो थोड़ी ऐसी थोड़ी कड़क होती है, चिड़ी चिड़ी होती है ना, सेम। हाँ खेलरी भी ऐसी होती है। लेकिन अगर इसको मैं खा रहा हूँ ना दांत से, झाड़ से, तो खेलरी की तरह खा सकता हूँ टेस्ट के साथ में। मुझे टेस्टी लगा। टेस्ट तो इसमें मसालों का है, अचार का, वो अचार का फ्लेवर। नागालैंड के गांव और खेत अभी बाकी है, आपको अगले वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा नागालैंड।